एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। इसमें यह बताया है कि 8000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 0 स्टूडेंट है। आज यही बात करेंगे। ये आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो सोशल वाला सेक्शन है, जो सोसाइटी वाला सेक्शन है, उससे लिंक करके देख सकते हैं। इसको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। और इसमें क्या रहेगा ना, इसमें हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और एजुकेशन सिस्टम से लिंक करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसमें ये तेलंगाना के स्कूल है, कुछ इस तरह का है। तो हम अगर देखते हैं जो 8000 जो स्कूल हैं, इनमें सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है। ये इस तरह का यहाँ पर डाटा दिया गया है। यानी ये स्कूल ऐसे हैं जहां पर हम बात करते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन 2047 इंडिया का जो प्लान है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ये विश्व गुरु की बात करते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क भी साथ में लग जाता है कि देखिए ये कौन से है, ये स्कूल है 0 इनरोलमेंट है इनमें। और इसमें क्या है, टोटल 20,817 टीचर हैं। यानी कि ये जो स्कूल है इनमें 20,817 टीचर पढ़ा भी रहे हैं। यानी यहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं है, फिर किन को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और इसमें दिया है कि जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 17,965 टीचर हैं और इनके ये है। और जो स्कूल का है ना, जो पश्चिम बंगाल में दिया है, इन्होंने स्कूल का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि 3,812 स्कूल है पश्चिम बंगाल में। यानी 3,812 स्कूलों में 17,965 जो सरकारी टीचर वो पढ़ा रहे हैं, जो कि वहां कोई बच्चा नहीं है, एक ये है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इसके बाद तेलंगाना में देखते हैं 2,245 ऐसे स्कूल हैं। और अगर इनमें देखेंगे ना, तो इनमें 1,016 टीचर इनमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ा किन को रहे हैं, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 463 ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो लोग काम करते हैं 223 लोग काम करते हैं। तो दीवारों के लिए काम करते हैं, किनको पढ़ाते हैं, यहाँ पर ये रहता है। अगर हम देखते हैं कि देश में ऐसे स्कूल कितने हैं जिनमें सिंगल टीचर, यानी पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, तो ये इस साल का ये है, इस साल का जो रिपोर्ट है इसमें दिया है कि 1,10,971 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक ही टीचर है। तो जब इस तरह की जो रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, याद रखना, तो काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जब हम यूथ एम्पावर की बात करते हैं और जब यूथ की बात करते हैं, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या रीजन है कि स्कूलों में ये जो ड्रॉप आउट काफी ज्यादा हो रहा है, स्कूलों में नामांकन नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में, तो हम दो तरह के देखते हैं प्लेयर। एक तो रहता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे है प्राइवेट सेक्टर है, ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इसमें ये बोला गया है कि एक तो सरकार शिक्षा प्रदान करेगी और दूसरा रहेगा गवर्नमेंट और दूसरा रहेगा प्राइवेट सेक्टर, इनकी बात की गई है। और जो शिक्षा है ना, शिक्षा याद रखना, शिक्षा एक कैसा है, एजुकेशन है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। यानी जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में जब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आता है एजुकेशन। और वैसे बोला जाए स्टेट लिस्ट के साथ साथ एजुकेशन नॉर्मली बाद में ये शामिल कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। अब इसके ऊपर क्या रहता है ना, इसके ऊपर पहले था स्टेट में, इसके ऊपर अभी क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, राज्य के भी अपने बोर्ड होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड होंगे। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे ना, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक तो होता है सेंट्रल बोर्ड है जिसको कि आप बोलते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई आपने नाम सुना होगा, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएससी, ये भी है सेंटर का। इसके अलावा है एनआईओएस, ये ओपन के लिए होता है, जो बच्चे ओपन से पढ़ाई करते हैं ये उनके लिए होता है। ऐसे करके रहते हैं ना, ये सेंटर केंद्रीय बोर्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके थ्रू कंट्रोल करती है एजुकेशन को। दूसरा है स्टेट, हर एक राज्य के अपने अपने बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं। अगर हम साथ में बात करते हैं कि
जो एजुकेशन है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, पहले आपने देखा होगा 10+2 की पढ़ाई होती थी स्कूलों में, ये रहता था 10+2 तक की पढ़ाई है, उसको अलग तरीके से डिवाइड कर रखा था। नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो पढ़ाई है उसका तरीका थोड़ा बदल दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो तरीका इसमें क्या किया, इसमें ये बनाई है, ये बनाकर एक तो फाउंडेशन स्टेज बना दी, दूसरी प्रिपरेटरी, तीसरी मिडिल और फिर चौथी बना दी सेकेंडरी। यानी जो शिक्षा है उसको किस में कर दिया, इसका जो पैटर्न बनाया इसका है 5+3+3+4। ये 5 क्या है, यानी कि इसमें है जैसे पहले 5 साल के बच्चे का एडमिशन होता था ना, अभी ये बोलते हैं 5 से पहले ही एडमिशन हो जाएगा। इसमें प्ले और फर्स्ट ये सारे, जिसको LKG UKG वगैरह आप बोलते थे ना, ये सारे करके ये बनाया। फिर उसके बाद 3, फिर 3, फिर 4, ये है आपका पेपर में आए तो आप यही आप लिखना, इसको टिक लगा देना। और इसका आप डेट लिखना चाहे तो 2020 में आई थी। एजुकेशन स्टेज है, पहली है 3 से लेकर 8 साल तक की। इसमें क्या रहेगा, ये 5 साल का है। इसमें रहेगा प्री स्कूल को भी अभी शामिल कर दिया गया है, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल शामिल करते थे, अभी गवर्नमेंट ने भी शामिल कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल में भी रहेगा। इसके अलावा प्रिपरेटरी स्टेज होगी, ये होगी 8 से 11। इसमें 3 से 5 का रहेगा, 3 से 5 के जो स्टूडेंट है उन पर फोकस किया जाएगा। फिर मिडिल स्टेज है, इसमें 6 से 8 तक के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगी ना, सेकेंडरी, ये रहेगी 14 से 18, 9 से लेकर 12 साल। यानी क्या है, पहले 11वीं 12वीं क्लास होती थी ना, अब 9 से लेकर 12 तक। यानी कि ये माना गया कि इस तरह के बच्चों को इस तरह इनको एक सेक्शन में रख देना चाहिए, क्योंकि वहां सीखने के लेवल काफी अलग हो जाता है। बच्चा सोचना अलग तरह से लगता है, सीखने काफी अलग तरह रहता है। ये मैच्योरिटी के हिसाब से डिवाइड की गई है। और इनके लिए क्या रहेगा ना, इनके पास जैसे इनको माना गया ये बड़े बच्चे होंगे तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी चूज करने की सब्जेक्ट, तो ये ऐसे करके डिवाइड किया। और यहाँ पर है ना कि सेंटर प्राइवेट भी स्कूल साथ में रहेंगे, और इसके अलावा जो ग्रांट दिया जाएगा वो वाले सरकार तो काम करेगी, प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे, और इसके अलावा सरकार कुछ स्कूलों को अनुदान देती है, वो स्कूल भी काम करेंगे। ऐसे करके कोशिश की गई कि पूरे इंडिया में एजुकेशन का जो लेवल है काफी ज्यादा बढ़ाया जाए, ये कोशिश की गई है इसमें। अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें क्या रहता है ना, ये कोशिश तो की जा रही है पर काफी चैलेंज भी निकल के आते हैं। आगे जब हम देखते हैं कई तरह के चैलेंज, एक तो हमने शुरुआत में देखा, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ये है अनइक्वल एक्सेस ऑफ क्वालिटी। कुछ तो स्कूल आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्राइवेट स्कूल है, डिजिटली कनेक्टेड है। अगर स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, घर पर काम आ जा रहा है, आपने देखा होगा, स्कूलों की एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आपने दिखाई दे रही है। टीचर काफी अच्छे लेवल के हैं, कुछ स्कूल ऐसे दिखाई देते हैं। वहीं पर कुछ क्या है, कुछ ऐसे जैसे कि हमने देखा ना कि वहां तो स्टूडेंट है ही नहीं। इसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, बोर्ड का एकदम टूटा फूटा है, डिजिटल का एक्सेस नहीं है। इसके अलावा स्कूल में लाइट ही नहीं रहती है, लाइट नहीं रहेगी तो डिजिटल का वैसे भी एक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि हर गांव तक लाइट पहुंच गई है पर उसकी अवेलेबिलिटी 24 घंटे नहीं रहती। ये कई तरह का इश्यू आता है। तो इसमें क्या रहेगा, इससे अनइक्वल क्वालिटी क्रिएट होती है, एजुकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर जगह तक अनइक्वल रहेगा। यानी दो, एक भारत एक इंडिया जिसको बोलते हैं ना, ये दो क्रिएट हो रहे हैं। साथ में क्या है, रोट लर्निंग, ज्यादातर फोकस क्या हो रहा है ना, ज्यादातर फोकस किया जा रहा है याद करो, कैसे भी करके याद करो, समझने पर फोकस कम किया जा रहा है। और जो समझने पर जब कम फोकस होता है, याद करके पेपर पास करने से मतलब रहता है, तो क्या रहता है वहां समझने, सीखने, इनोवेशन की ये चीजें, ये है ना, इसकी जो दर है वो काफी कम हो जाती है। तो यहाँ क्या रहेगा ना, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल पर इतना फोकस नहीं होता है। ये रहेगा, टीचर की शॉर्टेज होती है। देखो हमने देखा अनइक्वल है चीजें, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिल्कुल स्टूडेंट ही नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं टोटल 10 लाख टीचरों की कमी है देश में। काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर काफी बच्चे हैं, जैसे हमने देखा ना, काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर से कुछ पढ़ा रहा है, पूरे स्कूल में वही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अनइक्वल है। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट ने भी बोला था, मिसमैच विद इंडस्ट्री नीड। स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे, बेसिक स्किल नहीं आता। गांधी जी ने बोला था ना, वर्धा में स्कूल भी चलता है गांधी जी का। गांधी जी ने ये बोला था कि जो स्कूल है, स्कूल को ना आप स्किल से जोड़ दो,
जैसे जैसे हथकरघे से जोड़ने की बात की थी, यहाँ क्या हो रहा है, मिसमैच है, यानी बच्चे पढ़ ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, बेसिक उनको कंप्यूटर नहीं आ रहा, बेसिक ITI नहीं आ रहा, बेसिक चीजें नहीं आ रही, बेसिक गणनाएं नहीं आ रही। तो इसके अलावा जो इंडस्ट्री की जो नीड है, जो उस लेवल के 12वीं तक लेवल की है, वहां को भी उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। और जो स्केल जो जो नीति आयोग की रिपोर्ट ना, वो भी इसी तरफ बताती है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में ना स्किल्ड मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है। डिजिटल डिवाइड, ये हमने आपको पहले बता दिया कि कुछ स्कूल ऐसे जहां पर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वहीं काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी वगैरह का इतना यूज नहीं किया जाता, वो काफी पीछे रह गए हैं इन मामलों में। अगला अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ना इसको दूर करने के लिए ना, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, कुछ रिफॉर्म भी किए हैं। एक तो हमने देखा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, एक तो ये है। इसके अलावा क्या रहता है, ये है इसमें कोशिश की गई है कि अदर एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाए, स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। स्कूलों में क्या रहेगा ना, स्कूलों में ओलंपियाड टाइप के शुरू किए जाए। इसके अलावा जैसे 3 लैंग्वेज का फार्मूला है, और ये बोला गया है कि स्कूल में जैसे जैसे मटके बनाने से लेकर इस तरह के जो या फिर जैसे हथकरघा टाइप के छोटे छोटे जो चीजें है ना, वो सिखाई जाए बच्चों में, ताकि उनमें स्किल का डेवलपमेंट हो, ये चीजें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा अभियान ये क्या रहता है, ये रहता है प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सरकार ने शुरू किया है, जिसमें फोकस रहता है क्वालिटी और इक्वलिटी और यूनिवर्सल एजुकेशन पर फोकस है कि सबको शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। PM श्री करके चला रखे हैं। इसमें सरकार ने कोशिश की है कि जो ये स्कूल होंगे ना, ये काफी हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। 14,500 स्कूल खोलने की बात की गई है। निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें कोशिश की जाती है कि जो फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए 3rd लेवल तक, ताकि उसको गणनाएं वगैरह आ सके। अगर बुनियाद अच्छी होगी तो पूरा मकान अच्छा बनेगा। सेम है कि अगर बच्चे की बुनियाद अच्छी होगी तो आगे चल के वो काफी अच्छा काम कर सकता है। ये थी आज ये टॉपिक है ना, देखो ये रिपोर्ट है, ये टॉपिक है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं, PT में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो यहाँ से ना आप इसके फैक्ट को नोट कर सकते हैं और इसको अपने अप्लाई कर सकते हैं पेपर में, सीधे के सीधे भी अप्लाई हो जाता है और कई बार इनडायरेक्टली भी आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।